माध्यम से ये बताऊंगा कि कैसे एक पिता को अपने पुत्र के एक शब्द का अर्थ बताने में 4 वर्ष लग गए। एक पिता और पुत्र की कहानी है। पुत्र तेजस्वी और ओजस्वी बालक था। वो पढ़ने में काफ़ी अधिक रुचि लेता था और पढ़ने में रुचि लेने के साथ ही वो कुछ बड़ा करने की चाहत रखता था। उसने अपने पढ़ाई के दरमियान बहुतों जगह यह पढ़ा कि देश में महान लोग कौन कौन हैं और ये महान कैसे बने, इसके पीछे वो उधेड़ बुन में लग गया। और ये उधेड़ बुन उससे न सुलझा तब उसने अपने पिता के सामने ये प्रश्न रख दिया कि पिताजी मुझे एक बात समझाइए। पिता ने कहा कि हाँ पूछो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो। पिता ने कहा कि पूछो। तब पुत्र ने कहा कि पिताजी महान शब्द आखिर ये क्या है, लोग कैसे महान बनते हैं, इस महान बनने के पीछे का क्या राज है, ये मुझे समझाने की कृपा की जाए। पिता ने कहा तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, वक्त आने पर दूंगा। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र चुप हो गया और फिर शाम के वक्त पिता ने कहा पुत्र मेरे साथ बाज़ार चलो। पुत्र अपने पिता के साथ बाज़ार जाता है। बाज़ार में एक नर्सरी में जाता है, वहाँ से 2 वृक्ष के पौधे लेता है और वहाँ पिताजी के साथ घर पे आता है। पिताजी दोनों वृक्ष के पौधों में अपने पुत्र से पूछा कि एक वृक्ष जो आंगन में मैं लगा देता हूँ और एक वृक्ष जो है वो मैं घर के बाहर लगा देता हूँ। ये बात वो बोला और इस बात से समझते हुए कि कौन सा वृक्ष आंगन में रहेगा और कौन सा वृक्ष बाहर रहेगा, पिताजी ने ये प्रश्न पूछ डाला कि तुम बताओ कि घर के आंगन में जो वृक्ष लगाएंगे वो सुरक्षित रहेगा या घर के बाहर जो वृक्ष लगाएंगे वो सुरक्षित रहेगा। पुत्र ने निसंकोच जवाब देते हुए कहा कि पिताजी जो वृक्ष हम लोग आंगन में लगाएंगे वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और जो बाहर लगाएंगे वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा। पिताजी ने उसके बात को सुनकर चुप हो गए और एक वृक्ष को आंगन में लगा दिया और दूसरे वृक्ष को घर के बाहर लगा दिया। समय बीतता गया और पुत्र 4 वर्षों के लिए कहीं बाहर पढ़ने के लिए चला गया और इसी बीच में वो वृक्ष अपनी गति से बढ़ रहे थे। और 4 वर्ष के बाद पुत्र जो है वो वापस लौटता है घर पे। तो जल्दी दौड़ते दौड़ते वो घर के आंगन में जाता है और वृक्ष को बड़ा देख के काफ़ी खुशी होता है और बोलता है पिताजी मैंने आपसे कहा था ना कि घर आंगन में जो वृक्ष लगा हुआ है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तब पिता ने कहा कि अच्छा तो बाहर वाले वृक्ष को भी जाके देख लो। जब पुत्र बाहर वाले वृक्ष को देखने गया तब उसकी आंखें दंग की दंग रह गईं, क्योंकि वो वृक्ष अब काफ़ी विशाल वृक्ष बन चुका था। आंगन का जो वृक्ष था वो छोटा था, ज़्यादा विकास नहीं हुआ था उस वृक्ष में। तब पुत्र ने अपने पिता से प्रश्न किया कि क्यों पिताजी ऐसा क्यों हुआ, ये आंगन में वृक्ष है तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, बाहर का वृक्ष बहुत ज़्यादा विशाल और बड़ा हो गया। तब उस बच्चे को पिता ने समझाते हुए कहा कि देखो पुत्र, जो वृक्ष आंगन में लगा हुआ है वो मौसम की हर कठिनाइयों को झेल रहा है, धूप, वर्षा, हवा, तूफान, लेकिन वो उस कदर नहीं झेल रहा है जिस कदर बाहर के वृक्ष झेल रहे हैं। घर के वृक्ष को आंगन में होने की वजह से वो प्रकृति के बनाए नियम में जो धूप है, हवा है, पानी है, इसको कम मात्रा में घर के आंगन के वृक्ष ने झेला,
जबकि बाहर जो वृक्ष है वो पूरे खुले में था और प्रकृति के जो नियम के अनुसार उस पौधे ने पूरा बारिश झेला, पूरा धूप झेला, पूरा तूफान झेला और ये सारी मुसीबतों को झेलने के बाद वो आज एक विशाल वृक्ष बन गया है। तो पुत्र, आज से 4 वर्ष पहले जो तुमने प्रश्न पूछा था कि आखिर ये महान शब्द होता क्या है, तो पुत्र, महान व्यक्ति वही होते हैं जो सारी तरीक़ों के मुसीबतों को झेलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज के कल्याण के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करती हैं, उनको नमन करती है। धन्यवाद।